अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ शब्दों की जंग नहीं रह गया। ये तनाव अब युद्ध की दहलीज पर जा खड़ा है, जहां एक तरफ अमेरिकी नौसेना का बेड़ा मलका की खाड़ी में डेरा डाले हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बिना किसी डर के अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने एक भी गोला दागा तो अमेरिका की शान कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द समाधि दे दी जाएगी, यानी उसे समंदर में डुबा दिया जाएगा। ईरान का दावा है कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर अमेरिका की पूरी अकड़ को खत्म करने की क्षमता ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के पास है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान सच कह रहा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और गीदड़ भक्की है। क्या ईरान वाकई अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है। अमेरिका के सबसे खतरनाक वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन गल्फ की खाड़ी में मिसाइल दागने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी वजह से पूरे ईरान में इस वक्त हड़कंप भी मचा हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। यह न्यूक्लियर पावर से चलता है। इसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा है। इस पर करीब 5000 सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं और इसमें 60 से 70 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, इसके साथ चलता है पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई शिप शामिल होती हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसका एयर विंग, जहां से FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉकआई सर्विलांस विमान और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और यही वजह है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगह युद्ध करने में सक्षम है। इस बीच खबरें ये हैं कि ईरान के सुप्रीमो खामनेई बंकर में छुप गए हैं और कमान उनके बेटे ने संभाल ली है ईरान की, जबकि ईरानी सुरक्षा बलों ने यह कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान ने हमले की स्थिति में ऑल आउट वॉर की चेतावनी तक दे दी है। अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि अब्राहम लिंकन के साथ 3 और विनाशक जंगी जहाज भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसका निशाना सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि ईरान के वो सीनियर नेता भी है जिन्होंने प्रदर्शनों में बेरहमी से कुचलने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने दबाने की कोशिश की। इस तनाव के बीच ईरान की तरफ से आया है बेहद उकसाने वाला बयान। ईरान ने दावा किया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और सिर्फ 3 मिनट में यूएसएस अब्राहम लिंकन को उड़ा देगा। अब सवाल यह है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जो अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत को डुबो सकता है। तो बता दें कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। विभिन्न जो सूत्रों हैं उनका अनुमान है कि ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान की रणनीति दुश्मनों पर एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च करने की रही है, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। ईरान ने ऐसा इजराइल के खिलाफ भी किया था। पिछले साल जून में हुए युद्ध में ईरान ने करीब 555 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 35 मिसाइलें इजराइल पर जा गिरी थी। हालांकि इजराइल ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का रोका था, फिर भी 35 मिसाइलों का प्रभाव काफी ज्यादा खतरनाक इजराइल में रहा था। ईरान के सेजल और घद्र नाम की मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार करने में सक्षम है। वहीं ईरान ने हाल ही में फतह नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट की बात कही है। इसे ईरान की सेना में शामिल भी कर लिया गया है। ईरान का दावा है कि मिसाइल मेक 13 से 15 की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। तेहरान का मानना है कि यह हथियार पारंपरिक रडार से बचने के लिए वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी करती है। हालांकि पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स इसकी स्पीड पर शक जता रहे हैं, लेकिन अगर ईरान का दावा सही है तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यह मिसाइल एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं जहां ईरान एरिया बॉम्बिंग पर फोकस करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका सटीक हमलों के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर निर्भर रहता है। ये मिसाइलें 1000 मील तक उड़ सकती हैं।
टारगेट के ऊपर मंडरा सकती है और बहुत ही सटीकता से हमला भी कर सकती है। फिर भी ईरान के पास कुछ और विकल्प भी है, जैसे ईरान अक्सर नौसैनिक जहाजों पर सस्ते ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अमेरिका के पास इसके लिए कई तरह के समाधान ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्लेक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि CIWS आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए हर मिनट हजारों राउंड फायर करता है। इसके अलावा ड्रोन को चुपचाप बेकार करने के लिए नए डायरेक्टेड एनर्जी यानी कि लेजर हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। हालांकि फिर भी ईरान बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका उस वक्त तक ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होगा और हो सकता है कि उस वक्त तक ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका हो। इसी आधार पर बता दें कि ईरान ये दावा करता है कि उसके पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाने बनाने की क्षमता है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। और ईरान का जो पैटर्न है हमला करने का, जो हाल ही में हमने इजराइल के वक्त भी देखा, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि वो अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रखता है। लेकिन अमेरिका के पास जितने एडवांस वेपन्स हैं, उससे ईरान की टेंशन और ईरान के लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो गई है। हालांकि अमेरिका लगातार यही कह रहा है कि उसके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं हमला करने के लिए। तनाव यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर IRGC यानी कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की उंगली ट्रिगर पर है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी चेतावनी दे दी है कि वो किसी भी गलतफहमी में ना रहे, वरना अंजाम पिछली बार से कई गुना ज्यादा खौफनाक होगा। मतलब साफ है कि ईरान पूरी तरह से हमले के मूड में है। ना वो अमेरिका से डर रहा है और ना वो इजराइल से डर रहा है। और अगर अमेरिका ने पहल की तो ईरान पलटवार करेगा। उसके निशाने पर सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे। और जाहिर है इसके बाद इजराइल भी युद्ध में कूदेगा और फिर पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलक सकता है। नुकसान कितना होगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल नामुमकिन है। ईरान की तरफ से जो चेतावनी आई है और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन की आग उठी थी, उसे जिस तरीके से खामनेई ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की या नहीं भी की, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर तनाव बढ़ते जा रहा था, उसके बाद ये लग रहा था कि 24 घंटे 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस पर कहीं ना कहीं खामनेई ने एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया। अमेरिका को कई चेतावनी भी दी, इजराइल को भी चेतावनी दे दी और अब तो उन्होंने खुलेआम वॉर तक डिक्लेयर कर दिया है कि अगर अमेरिका ने पहल की तो ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों को जंग का मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच में जंग क्या आसार बनते हैं और कब ये पूरा मामला जो है वो शांत पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।